नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपको गदर मूवी का एक डायलॉग तो याद होगा, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक कागज पर साइन हो गए होते तो आज राजस्थान की शान या फिर कहे कि राजस्थान के महत्वपूर्ण जिलों में से एक जोधपुर आज पाकिस्तान में होता। अगर जोधपुर के महाराजा ने एक कागज पर साइन कर दिए होते तो आज का जोधपुर और उस समय का मारवाड़ पाकिस्तान का हिस्सा होता। चलिए आज इस वीडियो में इसी घटना के इतिहास पर बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान का हिस्सा बनने से कैसे रह गया, क्यों पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन पाया। हुआ यूँ कि दरअसल देश आज़ादी की तारीख तय हो चुकी थी और भारत और पाकिस्तान दो देश बनने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बस अब रियासतों व राजों रजवाड़ों से पूछा जा रहा था कि वे किस देश का हिस्सा बनेंगे। ये इनके प्रकरण जिन्ना ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। तो हुआ यूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना जोधपुर, जिसे उस समय का मारवाड़ कहते थे, को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था और जोधपुर के शासक हनवंत सिंह कांग्रेस के विरोध और अपनी स्वतंत्र सत्ता की महत्वाकांक्षा में पाकिस्तान में जाना चाहते थे। अगस्त 1947 में हनवंत सिंह धौलपुर के महाराजा तथा भोपाल के नवाब की मदद से जिन्ना से मिलने दिल्ली गए और जब जिन्ना को इस बात का पता चला तो जिन्ना के मन में जोधपुर जैसी बड़ी रियासत को कैसे भी करके पाकिस्तान में शामिल करने की जिन्ना ने ठान ली। हनवंत सिंह ने जिन्ना से बंदरगाह की सुविधाएं, रेलवे का अधिकार, अनाज, शस्त्रों के आयात आदि के विषय में बातचीत की। जिन्ना ने उन्हें इस तरह की शर्तों को पूरा करने का आश्वासन दिया और जिन्ना ने अपनी टेबल की दराज से एक सादा कागज़ निकाला और उस पर अपने साइन करके महाराजा हनवंत सिंह के सामने रख दिया और कहा कि ये मेरी तरफ से सारी शर्तों को मंजूर किया जाता है जो मैंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब आप भी अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। इधर भोपाल के नवाब के प्रभाव में आकर हनवंत सिंह ने उदयपुर के महाराणा से भी पाकिस्तान में सम्मिलित होने का आग्रह किया, लेकिन उदयपुर ने हनवंत सिंह के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि एक हिंदू शासक हिंदू रियासत के साथ मुसलमानों के देश में कैसे शामिल होगा। हनवंत सिंह को भी इस बात ने प्रभावित किया और पाकिस्तान में मिलने के सवाल पर थोड़ा सा सोचने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में मिलने के मुद्दे पर जोधपुर में वैसे भी उस समय तनाव का माहौल हो चुका था। जोधपुर के ज़्यादातर जागीरदार और जनता पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। माउंटन बैटन जो ने भी हनवंत सिंह को समझाया कि धर्म के आधार पर देश में मुस्लिम रियासत न होते हुए भी पाकिस्तान में मिलने के उनके फैसले से सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती हैं। वहीं सरदार पटेल किसी भी कीमत पर जोधपुर को पाकिस्तान में मिलते हुए नहीं देखना चाहते थे। तत्कालीन समय के पत्रकार लैरी कॉलिंस और लैपियर की लिखी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के हिंदू अनुवाद में भी पूरा घटनाक्रम लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि सरदार पटेल के विश्वस्त वीपी मेनन को जब इस बात का पता चला कि जैसलमेर के महाराज और हनवंत सिंह जिन्ना से मिल चुके हैं तो मेनन ने माउंटबेटन को हनवंत सिंह से मिलने के लिए तैयार किया। माउंटबेटन ने महाराजा हनवंत सिंह से बात की और उनके पिता के और सरदार पटेल के संबंधों के बारे में बताया। इस पर महाराजा हनवंत सिंह भारत में विलय होने के लिए तैयार हो गए। इस पर माउंटबेटन कमरे से बाहर निकल गए और उस कमरे में मेनन और हनवंत सिंह ही थे और हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा ने जो पेन निकाला उसे खोलते ही वह पेन एक बंदूक में बदल गई और उन्होंने उसे मेनन पर तान दिया। हालांकि इस दौरान माउंटबेटन वापस आ गए और उन्होंने गन को छीन लिया। जो पेन रूपी गन थी बाद में माउंटबेटन अपने साथ ही ले गए और उन्होंने उसे एक संग्रहालय में दे दी थी। इस दौरान सरदार पटेल से भी मिले। पटेल ने कहा कि पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन यदि जनता ने बगावत कर दी तो उनसे किसी तरह की उम्मीद न रखें। सरदार पटेल ने जोधपुर के महाराज को आश्वासन दिया कि भारत में उन्हें वे सारी सुविधाएं दी जाएगी जिनकी मांग पाकिस्तान से की गई थी, जिसमें शस्त्रों का
और अकालग्रस्त इलाकों में खाद्यान्नों की आपूर्ति, जोधपुर रेलवे लाइन का कच्छ तक विस्तार आदि शामिल था। इस पर महाराजा हनुमंत सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया। महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने समय को पहचानते हुए बाद में आज़ादी के चंद दिन पहले ही भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि हनुमंत सिंह की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वे पाकिस्तान में शामिल हो। इतिहासकार प्रोफेसर जहूर मोहम्मद बताते हैं कि महाराजा हनुमंत सिंह बहुत चतुर राजनीतिज्ञ थे और जानते थे कि अभी भारत सरकार उनकी बात मान लेगी, बाद में ऐसा होना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने पूरे प्रयास किए, लेकिन मंशा भारत से अलग होने की नहीं थी। वे पहले ही ये तय कर चुके थे कि वे भारत में ही रहेंगे, क्योंकि उनके पिता महाराज उमेद सिंह यह निर्णय कर चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जून 1947 में ही मृत्यु हो गई थी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान भारत गणराज्य का हिस्सा बना। राजा रजवाड़ों के किस्सों की तरह ही राजस्थान का भारत में विलय भी दिलचस्प कहानी की तरह है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो मुग़ल और अंग्रेज़ की शासन की पकड़ खत्म हो चुकी थी और देसी रियासतों ने फिर से ताकत जुटाना शुरू कर दिया था। मौजूदा राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से देखें तो आज़ादी के वक्त राजस्थान में 22 रियासतें थीं, जिनमें से केवल अजमेर, जो मेरवाड़ा ब्रिटिश शासन के कब्जे में था, बाकी 21 रियासतें स्थानीय शासकों के अधीन थीं। ब्रिटिश सरकार से भारत के आज़ाद होते ही अजमेर रियासत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के करारों के मुताबिक खुद ब खुद भारत का हिस्सा बन गई। शेष 21 रियासतों में से ज़्यादातर राजा खुद को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। राजाओं का कहना था कि उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और उन्हें शासन चलाने का अच्छा तजुर्बा भी है, इसलिए उनके राज्यों को स्वतंत्र राज्य के तौर पर भारत में शामिल किया जाए और उनके शासन को ही उनके अधीन रहने दिया जाए। 18 मार्च 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने एकीकृत राजस्थान के लिए अलग अलग राज्यों को भारत में शामिल होने की प्रक्रिया के लिए राजी किया और कोशिशें शुरू हुई और इसके बाद नवंबर 1956 में मौजूदा राजस्थान बना। तो ये थी एक इतिहास के पन्नों की कुछ घटनाएं जिसमें जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल होने से रोका गया। कुछ और घटनाओं और कुछ इतिहास की बातों के साथ हाजिर होंगे, तब तक शुक्रिया।